हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो नो कांटेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए रीडिंग होगी। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कांटेक्ट में नहीं है, आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, हाउ आर दे फीलिंग, तो उसके लिए ये रीडिंग होने वाली है। टाइमलेस है, जनरल लव रीडिंग है, कलेक्टिव है, ऑल साइंस के लिए है। ठीक है, हर साइन के लिए है, स्पेसिफिक किसी एक साइन के लिए नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है स्पेशली, हाउ आर यू एंड योर पर्सन की, मतलब आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनको। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग? नो कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग? पहला कार्ड, वाओ, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी टू बिगिन विद। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज एनर्जी है। लव विथ यू, दे आर इन लव विथ यू। बहुत प्यार है इनके दिल में आपके लिए। चाहे आपको अपने साइड से कुछ भी लग रहा हो इस वक्त कि अगर प्यार है तो बात क्यों नहीं कर रहे, अगर प्यार है तो कहाँ पे है, अभी क्यों नहीं है लाइफ में, छोड़ के क्यों गए, दैट डजेंट मैटर। सिचुएशंस आती है, बट दिस पर्सन लव्स यू एंड दे फील वेरी सैड वॉकिंग अवे फ्रॉम यू। आपसे दूर रहना या आपसे सेपरेटेड रहना इनको बहुत परेशान कर रहा है। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। ठीक है, सो प्यार है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट मोड वी हैव, कैसे महसूस कर रहे हैं? लॉन्ग डिस्टेंस, नो कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, नो कॉन्टैक्ट, हाउ आर दे फीलिंग? लॉन्ग डिस्टेंस, नो कॉन्टैक्ट, हाउ आर दे फीलिंग? स्ट्रेंथ, अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की जा रही है। अपने आप को जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आई एम ओके, ट्राइंग टू गेन कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स। ठीक है, क्योंकि आपने जैसे देखा पिछले कार्ड को, बॉटम ऑफ द डेक था 8 ऑफ कप्स, हैप्पी नहीं है और अपनी फीलिंग्स को अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश की जा रही है। दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये है लियो और ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। इनके फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, लाइक यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं चल रहा है, कोई दिखावा नहीं चल रहा है। देयर इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, दिस पर्सन हैज़। एंड हिम्मत जुटाने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश बहुत ज़ोरों शोरों से की जा रही है यहाँ पे। व्हाट डू वी हैव इन दिस पर्सनस फीलिंग्स फॉर यू? व्हाट डू वी हैव? Next, 4 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Feeling very alone, like they are feeling rejected. Maybe उनको डर लग रहा है अप्रोच करने से, या उनको लग रहा है कि आप अप्रोच करोगे तो हाउ विल दे रिएक्ट। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड राइट नाउ। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आप ओपन अप होंगे और इनिशिएट करेंगे कम्युनिकेशन, तो ये पर्सन रेडी नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, दे आर फीलिंग वेरी अलोन, वेरी लेफ्ट आउट। दे वॉन्ट योर अटेंशन, बट एट द सेम टाइम उनको नहीं समझ आ रहा कि इफ़ यू पे अटेंशन टू देम तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हो उस वक्त। सी, हैव अ नेगेटिव थॉट, लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं इनके दिमाग में, गलत सारे विचार इनके दिमाग में आ रहे हैं। अपने अराउंड गलत विचारों की बाउंड्री बना ली है इस पर्सन ने, और जो वजह है आपको रिस्पॉन्ड ना करने की, मे बी अगर आपने ट्राई किया था बात करने का इनसे, तो इसीलिए इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि वो रेडी नहीं थे और वो नहीं जानते थे कि हाउ टू रिस्पॉन्ड बैक टू यू। ठीक है, व्हाट मोड वी हैव, या उनको कोई गलत फहमी है मे बी आपके बारे में। व्हाट मोड वी हैव, how is this person feeling, how do they feel right now, what are they thinking, how are they feeling, what are they thinking, क्या चल रहा है उनके मन में, कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, होपफुल है कि एक टाइम आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। विश मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, जो भी नोइंगली अननोइंगली ये पर्सन चाह रहे हैं कि, मतलब जान अंदर चल रहा है इनके दिल में कि सब कुछ ठीक होगा। कहीं ना कहीं विद द बॉटम ऑफ द डेक काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, एक फेल्ड सिचुएशन की तरह देख रहे हैं और यहाँ पे वो काफ़ी होपफुल हो रहा है। तो बैक ऑफ द माइंड शायद इनका मन बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है इस वक्त,
नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन आगे बढ़ पाएगी, बट जो मेन इनकी जो एनर्जी कह लो काफ़ी पॉजिटिव है, उनको लग रहा है कुछ ना कुछ बेटर होने वाला है इस सिचुएशन में, सो दे आर बिकमिंग क्वाइट होपफुल। हाँ गाइज, मैं एक बात आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत ही जल्द एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स सेल करना शुरू कर रही हूँ, उसका प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो आपके सारे प्रॉब्लम्स के लिए मेरे पास ब्रेसलेट्स होंगे, जो कि मैं आपके लिए स्पेशली आपके प्रॉब्लम के हिसाब से उसको एनर्जाइज करूँगी एंड देन मैं वो आपको डिलीवर करूँगी आपके एड्रेस पे, ठीक है। बहुत ही जल्द शुरू हो रहा है वो, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाउ इज़ दिस पर्सन फीलिंग राइट नाउ? 7 ऑफ स्वर्ड्स, ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी कमिंग अप विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन को मे बी ये नहीं लग रहा है कि ये अटेन कर पाओगे आप। बैलेंस्ड हैप्पी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म शादी, कमिटमेंट, मे बी इनको लग रहा है कि आप पे वो इतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या इस सिचुएशन पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उनको नहीं लग रहा है कि ये हो भी पाएगा कभी। दे विल अटेन दिस सिचुएशन विथ यू। उनको लग रहा है कि आप कुछ झूठ बोल रहे हो, या आप अपनी सच्ची साइड या रियल साइड नहीं दिखा रहे हो, या आप नहीं चाहते हो शादी, आप नहीं करोगे। उनको विश्वास नहीं हो पा रहा है आप पे, दैट इज़ द थिंग। व्हाट्स हैपनिंग फॉर नो कॉन्टैक्ट? लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? नो कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, नो कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहली बात जो मुझे ये कार्ड्स देख के लग रहा है, ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है दोनों भी। पहली बात तो ये अपने आप को बिजी रख रहे हैं अब आपके थॉट्स से खुद को डाइवर्ट करने के लिए। दूसरी बात जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, वो इस रिश्ते पे अब काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू वर्क विथ यू, एक टीम वर्क करना चाहते हैं आपके साथ टू मेक दिस रिलेशनशिप बेटर। कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, पुरानी यादों में खोए हैं, ओके। दे वॉन्ट टू वर्क विथ यू बिकॉज दे लव यू। फर्स्ट कार्ड इट सेल्फ स्पीक्स फॉर इट सेल्फ, ओके। वॉट मोड वी हैव? लॉन्ग डिस्टेंस, नो कॉन्टैक्ट, व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है उनके मन में, दिल में, दिमाग में, ओके। नेक्स्ट इज द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी एंड कमिंग अप विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो दे फील स्टक ऑन यू। वो आपसे, उनको लगा था मे बी कि वो आपसे दूर जा पाएंगे, आपको भूल पाएंगे, बट दैट इज़ जस्ट नॉट हैपनिंग। यू आर प्लेइंग इन देयर हेड ओवर एंड ओवर अगेन। जो भी आपके साथ इन्होंने नोटिस किया, फील किया, वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में घूम रही है। इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू मूव ऑन विदाउट यू एंड दे आर स्टक ऑन यू, ठीक है। सिचुएशंस भी स्टक है आप दोनों के बीच की, और वो खुद को आपके ऊपर अटका हुआ महसूस कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पे है द लवर्स, दे लव यू, दे हैव रियलाइज मोर एंड मोर, दिस पर्सन इज रियलाइजिंग डे बाई डे कि वो आपसे प्यार करते हैं। दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस पर्सन लव्स यू, दे आर स्टक ऑन यू, ठीक है। वो नहीं आपसे दूर हो पाएंगे और नहीं दूर हो पा रहे हैं। लवर्स के नीचे है एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, कि कोई दिखावा नहीं चल रहा है यहाँ पे और कोई फेकनेस नहीं चल रही है। डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू। व्हाट मोर डू वी हैव? लॉन्ग डिस्टेंस, नो कॉन्टैक्ट, दिस पर्सनस फीलिंग्स, लॉन्ग डिस्टेंस, नो कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, अ लॉट ऑफ पैशन। मे बी एक्टिवली इन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, बट दे आर रेडी टू बाउंस ऑन यू, आपके ऊपर आपके पास एक मैसेज भेजने के लिए ये पर्सन रेडी है। एंड द हाई प्रीस्ट इज वेरी अट्रैक्टेड टू यू, लॉट ऑफ पैशन। ये पर्सन इज, दे आर, मतलब ये आपको भूल ही नहीं पा रहे, नॉट फॉर इवन फॉर अ सेकेंड, ठीक है। रेडी टू सेंड देयर मैसेज, रेडी टू कन्वे देयर मैसेज, ठीक है, क्योंकि दे सी यू वेरी अट्रैक्टिव। मे बी मेनी ऑफ यू आर अ टैरो रीडर और इन टू psychic healing or anything like that. Long distance, no contact, what's happening? No contact, long distance, okay. The Emperor, Ace of Swords. So this person is ready, day by day, दिन ब दिन ये ready होते जा रहे हैं to offer you this Ace of Swords. Direct communication करने के लिए ready होते जा रहे हैं, अपने आप को ready कर रहे हैं। And with this Emperor, they have everything to offer you now. मतलब उनके पास वो हर चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनको ऑफ़र करने के लिए, ठीक है।
नाउ लेट्स आंसर सम ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस लॉन्ग डिस्टेंस में। हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला टैग। चलिए ठीक है, कोई कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे लग रहा है आपके दिमाग में घूम रहे होंगे लॉन्ग डिस्टेंस और नो कॉन्टैक्ट में, तो व्हाट आर दीज, लेट्स सी। या मैं अगर कोई पिक कर पा रही हूँ क्वेश्चंस एनर्जेटिकली, आई विल आंसर देम। व्हेन विल दिस पर्सन कॉन्टैक्ट, एनी प्रोबेबिलिटी। फॉर मैनी ऑफ यू इन 10 days दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मैरी यू। मतलब ये बहुत आगे की सोचते, बहुत क्लियर है इनका थॉट व्यू पॉइंट, ठीक है। 10 दिन या फिर मैक्स टू मैक्स 1 महीना, ठीक है, फॉर मैनी ऑफ यू। वट आर दिस पर्सनस इंटेंशंस रिगार्ड्स टू यू, रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप। इनके ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते के लिए। जो भी इंटेंशंस है काफ़ी अच्छे हैं, कोई बुरा एविल इंटेंशन नहीं है। डे बाय डे इस पर्सन का प्यार बढ़ता ही जा रहा है, अट्रैक्शन आपके लिए, पुल, मैग्नेटिक पुल आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है। दे सी यू एज समवन हु इज़ अ गाइड। मतलब शायद जब आप उनसे बात करते थे आप काफ़ी उनको गाइड किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे। मैनी ऑफ यू एज आई टोल्ड यू आर टैरो रीडर और साइकिकली कनेक्ट करते हो पर्सन से, उनको हील करते हो। तो ये मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपना सपोर्ट सिस्टम मानते हैं, आप उनकी स्ट्रेंथ हो। ओके, व्हाट डज दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू राइट नाउ। वो कौन सी चीज़ है जो वो आपसे बहुत दिल से कहना चाह रहे हैं अभी इस वक्त। व्हाट डू दे हैव टू से टू यू। इनको क्या कहना है आपसे इस वक्त। ओके, दे आर प्लानिंग वेरी सून दे आर गोइंग टू रीच आउट टू यू, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। देख रहे हैं यहाँ पे ग्लोब है। सो दिस पर्सन इज़ प्लानिंग टू रीच आउट टू यू। देख रहे हैं, उनका ध्यान है आप पे। इज़ दिस पर्सन स्पाइंग ऑन यू। क्या ये पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। क्या ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं। ओके, नीचे गिर गया कार्ड, लेट मी पिक अप। तो 9 ऑफ स्वर्ड्स, येस दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। और अगर आप कुछ पोस्ट करते हो अपनी पिक्चर या किसी को टैग करते हो या एनीथिंग दैट दे सी दैट स्ट्रेसेस देम आउट, क्यूरियोसिटी इतनी है कि अगर आपके बारे में इतनी सी भी बात अगर उनको नहीं पता हो तो ये पर्सन, ओ माय गॉड, ये मून कैसे क्या ऑफ हो गया। लेट्स इसको ऑन करते हैं, क्या पता कैसे ऑफ हो गया। एनीवेज बैटरी लो गई होगी। तो जो भी चीज़ अगर ये कुछ भी देखते हैं आपसे रिलेटेड तो दे जस्ट स्ट्रेस अ लॉट। ओके, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर्सन का अगला कदम क्या होगा। व्हाट इज दिस पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन। ओके, दे विल बी कमिंग बैक। They left this situation and they will be coming back. Okay, they can't forget you. They have their memories with you. ठीक है, क्या वो आपसे मिलने आएंगे और कब तक। क्या ये पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में इसलिए सवाल ले रही हूँ। क्या ये पर्सन आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं। इज दिस पर्सन प्लानिंग टू मीट यू स्पेशली ऑन 14th Feb। Yes, they are planning. Yes, they are planning. They have some plans regarding to meeting you। 3 of Wands है यहाँ पे। ओके, वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, या उनको, हाँ, वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। What are they speaking to their friends about you? They want a new beginning with you। यही बात चल रही है उनके तरफ से, उनके फ्रेंड्स के साथ वो यही बात कर रहे हैं कि they want to start something over with you। क्या ये पर्सन के फ्रेंड्स उन, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। बाप रे, मुझे तो अभी डर लगने लगा है। ये अचानक से कैसे चालू हो गया। ये पर्सन के फ्रेंड्स उनको क्या एडवाइस कर रहे हैं। व्हाट आर दिस पर्सन्स फ्रेंड एडवाइजिंग देम। क्या एडवाइस मिल रही है उनको उनके करीबी से आपके बारे में। क्या एडवाइस मिल रही है उनको उनके करीबी लोगों से अबाउट यू। उनको उनके करीबी लोगों से क्या एडवाइस मिल रही है। ओके, जो भी अच्छी मिल रही है एडवाइस, ठीक है। वो चाहते हैं, उनके करीबी चाहते हैं कि वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचे, इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचे, ठीक है। तो जो भी सोच रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, ठीक है।
वी हैव नथिंग मोर, ठीक है। मुझे नहीं लगता और कोई सवाल कवर करना बाकी है। कोई सवाल है आपके मन में, येस नो में जवाब जानना चाहते हो तो आई विल बी पिकिंग वन कार्ड ओवर हियर। एक कार्ड में पुल करूँगी। सो अपने सवाल पे फोकस करिए, सोचिए उसके बारे में। आई विल बी पिकिंग वन कार्ड रैंडमली एंड आई विल आंसर यू इन येस और नो। लेट्स स्टार्ट। दिस विल बी द आंसर, ओके। तो आई होप आपने अभी तक अपना सवाल सोच लिया है। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़, ओके सो दिस इज़ अ येस, ओके। चलिए अभी हम लोग ओरेकल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। व्हाट वी हैव फ्रॉम द ओरेकल्स। आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है? व्हाट मैसेज डू वी हैव फ्रॉम द ओरेकल्स। फर्स्ट है यहाँ पे टीच। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात जो मुझे इस कार्ड को देखकर लग रही है, समवन नीड्स योर हेल्प, समवन नीड्स, ये बार बार वन चालू हो रहा है, अवॉइड, इग्नोर करिए इसको। समवन वांट्स टू, समवन नीड्स योर एडवाइस। कोई तो आपकी एडवाइस चाहता है, कोई तो किसी को तो आपकी एडवाइस या हेल्प चाहिए। सो प्लीज़ एडवाइस दीजिए अगर किसी को चाहिए है तो आपकी एडवाइस। दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ आप किसी को अगर कुछ एडवाइस दे रहे हो तो आपको भी उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रीम्स कम ट्रू। तो अगर आपकी कोई विश थी, कोई ड्रीम थी तो वो डेफिनेटली पूरी होने जा रही है वेरी सुन। सो कीप विशिंग, कीप होपिंग फॉर द बेस्ट। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव। क्या आपको और जानना ज़रूरी है? आप ऐसा फील कर रहे हो होपलेस, हेल्पलेस, डोंट फील दैट वे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है फॉर यू टू कनेक्ट विद दिस पर्सन। तो अपने आप को जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव रखिए, ठीक है। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं फॉर यू गाइज। जैसे ही मैंने कार्ड्स को कट किया तो जो दो कार्ड सबसे पहले दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एज डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों एज गैप है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो एंड थर्ड पार्टी भी है आप लोगों में। ट्रस्ट इश्यूज है मे बी आप दोनों में। एंजलिक ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं आपको, एंजल्स आपको ब्लेस कर रही है, गाइड कर रही है, सपोर्ट कर रही है इस वक्त। थोड़े कार्ड्स गिर गया, उसको उठा लेती हूँ। ओके ग्रेट। नेक्स्ट है यहाँ पे एयर साइन। मे बी आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो या आप एयर साइन हो सकते हो या आपके थर्ड पार्टी जो है आप दोनों के बीच वो एयर साइन हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एबेंडेंस। तो आपको एबेंडेंस रिसीव हो रहा है बहुत ही जल्द। एंड लास्ट है यहाँ पे 1-5-6 मंथ्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मंथ्स हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके लेट्स सी लव स्क्रोल्स। आपके लिए लव स्क्रोल्स निकालते हैं। ओके पहला जो है वो है बेस्ट फ्रेंड्स। तो मे बी आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे या हो, मतलब रिश्ता मे बी बेस्ट फ्रेंड्स के बाद शुरू हुआ हो आपका। वक्त सब ठीक कर देगा। तो टाइम गोना हील एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैसेज है वो है चेंज इन सिचुएशन। तो आप दोनों की सिचुएशन अगर अटकी पड़ी थी तो बदलने वाली है, कुछ अच्छा होगा, बेटर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम गोना टेक यू ऑन अ डेट। तो कोई आपको मे बी 14 फेब को डेट पे लेके जाना चाहता है या समथिंग और दी अदर, ठीक है। वी आर श्योरली मेंट टू बी। तो हम दोनों डेफिनेटली एक दूसरे के लिए ही बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरगिव मी। तो कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है और चाहता है कि आप उनको माफ़ कर दो।
नेक्स्ट हमारे पास है तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, तो दे लव योर आइज़, उनको आपकी आंखें बड़ी पसंद है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक दूजे के लिए, तो यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हो। लास्ट वन जो हमारे पास है वो है लोनली, तो वह आपके बिना अकेले महसूस करती है। ठीक है, तो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। हाँ, लाइक करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू एंड लव यू अ लॉट।